तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मेरी आप सबसे एक विनती है कि प्लीज आप सब मुझे मेरे बचपन के प्यार से मिलवा दीजिए। बावरी का दिल टूट गया है, मुझे उसे संभालने का एक मौका दीजिए। मेरे पास मेरा खुद का घर है, सब कुछ है, मैं उसे हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक मिनट, अब ये देखिए। डिब्बे अकेले अकेले क्या पढ़ रहा है? डिब्बे अकेले अकेले क्या पढ़ रहा है? अरे जरा जोर से पढ़ ताकि सबको समझ में आए कि उसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखा है कि अगर इसकी शादी बावरी के साथ हो गई तो ये अपनी सारी जायदाद, मतलब बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी सब बावरी के नाम कर देगा। सच में? अरे वाह, फिर तो बावरी बेटी का जीवन संवर जाएगा। हाँ। वाह, ऊपर वाला भी क्या पासे फेंकता है। कल ही बावरी का दिल टूटा और आज ही नया रिश्ता जुड़ने को तैयार। चाचा जी, जिसका दिल साफ होता है ना, ईश्वर उसके साथ अच्छा ही करता है। सही बात है, जिसका दिल हो सच्चा उसके साथ होता है अच्छा। वही बोला इन्होंने। मैंने थोड़ा कविता में बोला। हाँ देखिए ना, बावरी जीजी के लिए साक्षात राजकुमार भेज दिए श्रीनाथ जी ने। देखिए, मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं बावरी को जिंदगी भर खुश रखूंगा। बस एक बार मुझे बावरी से मिलवा दीजिए प्लीज। दिल्ली आता अजून काय? देखिए, हम आपको बावरी से मिलवा तो देंगे, पर ये नहीं पता कि वो आपसे शादी करने के लिए राजी होगी या नहीं। हाँ, बावरी का अभी अभी दिल टूटा है, पता नहीं वो किसी पे इतने जल्दी भरोसा करेगी या नहीं। सही बात है। मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग अगर उसे समझाओगे तो वो जरूर मान जाएगी। समझाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी बावरी ने मना कर दिया तो मैं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा। तुम्हें कंपनी मिल गई पोपटलाल। ये भाई, मैं आजीवन कुंवारा नहीं रहने वाला हूँ। सॉरी, हाँ आजीवन बोला ना, मैं सिर्फ कुंवारा सुना। करेक्ट। बालम, तुम्हारा प्यार सच्चा है। मुझे लगता है हमें बावरी से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। बावरी की खुशी के लिए हमें एक बार बावरी से बात करनी चाहिए। अगर वो मान जाए तो उसी के भविष्य के लिए अच्छा है। चाचा जी, आपका क्या विचार है? मैं तुझकी बात सही है, हमें बावरी से बात करनी चाहिए। हम उसे समझाएंगे। बालम बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं तो कहता हूँ ईश्वर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। कोई बावरी को फोन लगाना। हाँ, मैं फोन लगाती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया क्या हुआ माधवी भाभी? स्विच ऑफ है। ये फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो बावरी जीजी की मौसी को लगाएंगे ना फोन? हाँ, उनका नंबर नहीं है मेरे पास। आप में से किसी के पास है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। मेरे को तो डाउट है, कहीं बावरी शहर छोड़कर चला तो नहीं गया। ओ मैं की कहना, ओ बहुता देरी नहीं करते, ओ मेरी गड्डी में बावरी के घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, रिटर्न में बावरी और मासी साथ में होंगे ना, तो गाड़ी में जगह कम पड़ेगी, तो मैं और कोमल भाभी यहीं पे रुक जाते हैं, है ना? हाँ, हम यहीं रुकते हैं, आप लोग जाकर लेकर आइए। हाँ चलेगा। हाँ प्लीज। हाँ, हम लोग अभी जाते हैं और अभी आते हैं। चलो जी। बस एक बार बावरी दीदी आ जाए, सब मिलकर उन्हें शादी के लिए समझा देंगे। लेकिन बावरी दीदी आएंगे? अरे बावरी बेटा,
कहीं जा रही हो क्या? वो दरअसल मैं शहर छोड़कर मेरे गांव मुंबई जा रही हूँ। बावरी बेटा, हम मुंबई में ही हैं। हाँ हाँ, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तानपुर जा रहे हैं। गलती से कितनी बार मिस्टेक करेगी तू? हम कानपुर जा रहे हैं। हाँ, वही कानपुर। अच्छा, ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। रजनी, हाँ, वो जरा दूध वाले को मना कर देना। हाँ, ठीक है। चलिए मौसी जी, यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब दिल्ली टूट गया तो यहाँ रह के क्या फायदा। यहाँ मुझे हर रास्ते पर, हर चौराहे पर बागेश्वर जी नजर आते। मेरे हमदम, मेरे हम सफर, मुझे महलों की चाह नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। बावरी बेटा, क्या हुआ? वो देखिए, वहां भी बागेश्वर जी दिख रहे हैं। पर वहां तो कोई भी नहीं है। वही तो मैं उम्मीद से देखती हूँ कि बागेश्वर जी मुझे मनाने आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे, पर वो आते ही नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब यहाँ मन नहीं लग रहा मौसी जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बावरी नहीं मिलेगी? माधवी बेटी, तो बावरी क्या जाना है कि नहीं जाना है? अरे ऑफ कोर्स जाना है। सू कैच तो माधवी भाभी, शुभ बोलो नहीं। सॉरी। हाँ। ओ भाई, बावरी का स्टेटस जानने के लिए कोई उसे फोन तो लगाओ। सॉरी भैया, मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बंद ही आ रहा है। इसलिए तो मुझे डर लग रहा है मिलेगी कि नहीं। चलिए मैडम, चलते, सामान रख दिया है। चल बेटा, चलते। अलविदा घर, अलविदा बिल्डिंग, अलविदा सड़क। अब मेरे कदम यहाँ कभी नहीं पड़ेंगे। चलती हूँ। बाय। बावरी बेटा, मैं क्या कहती हूँ, वो अपना फोन तो चालू कर दे, कब से बंद रखा हुआ है। क्या फायदा फोन चालू करके मौसी जी। बागेश्वर जी का फोन तो अब आएगा नहीं। चल बेटा। अरे अभी भी उसका फोन बंद ही आ रहा है। ओ खुदाई। अरे कोई बात नहीं, हम उसके घर के नजदीक ही पहुंच गए हैं तो भी। रोशन, तू यहाँ रुक, हम बावरी और मौसी को लेकर आते हैं। हाँ? ओके। चेती। चल यहाँ से। यहाँ तो ताला लगा है। बावरी कहीं चली तो नहीं गई? चलो नीचे जाके पूछते हैं। मुझे तो लग रहा था वो सही निकला, वो नहीं मिली। और रोशन, बावरी कितने? अरे घर पे कोई नहीं है रोशन, ताला लगा है। ओ तेरी, घर पे ताला लगा है तो फिर बावरी कितने गई होगी? एक्सक्यूज मी बहन जी। हाँ, एक सेकंड, आप इसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ। बावरी यही रहती है, तो आपको पता है वो कहाँ गई है? अरे वो तो अभी निकले हैं टैक्सी में कानपुर जाने के लिए। शायद CH70 स्टेशन गए होंगे। अरे बाप रे, आपको टैक्सी नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, टैक्सी के पीछे बेवफा सनम लिखा था। बैठो।